वेलकम टू अवर चैनल इंग्लिश सॉल्यूशन 48। इंग्लिश सॉल्यूशन 48 में स्वागत है आपका। एक्सरसाइज हमारी आज 12 है और इसमें पहला 2 एग्जाम्पल जो सॉल्व है उसको देखते हैं। तो लिखा हुआ है ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा हाउ डिड आई नो हिम, कि मैं उसे कैसे जानता हूँ। तो यहाँ WH वर्ड के बाद जब डिड का प्रयोग किया गया है तो ये इंट्रोगेटिव फॉर्म में प्रयोग है, ठीक है। तो अब इसका इम्प्रूवमेंट जो किया गया है तो उसमें आस्क्ड मी और हाउ, यानी WH वर्ड जब कंजक्शन या कनेक्टिव का काम करता है तो उसका फिर उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग ना करके सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, या जैसे कहें कि उसके बाद जो है एक सिंपल सेंटेंस का प्रयोग करते हैं, ना कि इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो अब ये सिंपल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और आपका ऑब्जेक्ट आएगा। और ये जो भी प्रयोग होगा वो उस टेंस के अकॉर्डिंग होगा जिस टेंस में बात कही जा रही है। चूँकि एग्जाम्पल से मैंने देखा कि यहाँ पर डिड है, ठीक है। तो डिड का मतलब है कि आस्क के बाद वाला यानी प्रिंसिपल क्लास के बाद वाला जो टेंस अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो नरेशन में चेंज करते समय इनडायरेक्ट में उसको परफेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे इस रूल को भी फॉलो किया गया है। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे बात करते हैं। तो लिखा है आई डू नॉट नो, मुझे नहीं मालूम है, दैट हाउ यू आर दीज डेज। तो WH वर्ड ही जब कंजक्शन का काम या कनेक्टिव का काम करता है तो अलग से इस दैट वर्ड के लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और जो कि हमारा सिंपल स्ट्रक्चर में यूज किया जाता है, ठीक है। तो इस दैट को हटाते हैं तो हाउ के तुरंत बाद हमारा सिंपल यानी सिंपल सेंटेंस में लगाएंगे तो उसमें हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका ऑब्जेक्ट या जो भी है, ठीक है। अब पहले एग्जांपल पे बात करें तो लिखा है ही इज द बेस्ट ऑफ द टू। बताया जा चुका है जब टू की बात कर रहा है तो वहाँ पर सुपरलेटिव का प्रयोग ना करके हम कंपैरेटिव का प्रयोग करेंगे तो वहाँ हो जाएगा बेटर, ठीक है। तो इस बेटर का प्रयोग करते हैं। फिर सेकंड नंबर पे आते हैं तो लिखा है ही आस्क मी, वह मुझसे पूछता है वाई हैव आई बीटन हिम। तो ये भी उसी टेंस के अकॉर्डिंग है कि WH वर्ड के बाद हम सब्जेक्ट लेंगे, और चूंकि प्रेजेंट का मामला है तो इसको प्रेजेंट पे ही रहेंगे, टेंस की बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो हो जाएगा ही आस्क मी, वह मुझसे पूछता है वाई आई हैव बीटन हिम, कि मैंने उसे क्यों पीटा है। ओके, क्लियर है। तो ये हैव यहाँ से हट जाएगा। WH वर्ड, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और फिर आपका ऑब्जेक्ट। थर्ड आते हैं, लिखा है नीदर ही हैज़ अ पेन नॉर अ पेंसिल। तो फिर से हो चुका है नीदर नॉर, ठीक है। तो ये गलती यही हो गई कि यहाँ और का प्रयोग किया गया है। नीदर के बाद हमें नॉर चाहिए होगा, हाँ, ईदर के बाद और का प्रयोग किया जाता है। चूंकि अब यही आपका दिया हुआ है, इसका मतलब जो है वो नेगेटिव का ही फॉर्मेशन है। अब जिन 2 चीज़ों में कंपैरिजन है वो क्या है, तो एक आ पेंसिल और दूसरा आ पेन। तो जो सेकंड है उससे पहले हम यहाँ पर जो है नॉर का प्रयोग करेंगे, और जो फर्स्ट आपका है अल्टरनेटिव विकल्प उससे पहले हम यहाँ पर नीदर का प्रयोग करेंगे। तो एग्जाम्पल है ही हैज़ नीदर अ पेन नॉर, ठीक है, अ पेंसिल। आर्टिकल का कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा, अपनी जगह वो बहुत सही है। फिर फोर्थ नंबर पे आते हैं। लिखा हुआ है ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, दैट और व्हाट, यानी पूछा आस्क में इंट्रोगेटिव से स्टार्ट तो होना चाहिए, लेकिन ये दैट का सिंपल में जो यूज है उसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो हो जाएगा ही आस्क्ड मी व्हाट हिज नेम, यानी WH वर्ड, फिर हमारा सब्जेक्ट और फिर हमारी ये हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ये बहुत ही स्पेसिफिक एग्जाम्पल है जो नरेशन को लेकर के टच करते हुए कई एग्जाम्पल्स को बता रहा है, ताकि आपके लिए एक पॉइंट बिल्कुल 100% कन्फर्म हो जाए कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। आगे पढ़ते हैं।
फिर नेक्स्ट लिखा है देयर इज नॉट एनी प्लेस इन दिस कंपार्टमेंट। तो जब कोई जगह होना या ना होने के लिए जो एक्सप्रेशन यूज किया जाता है वहाँ पर प्लेस शब्द नहीं आता है, बल्कि हम रूम वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा देयर इज नॉट एनी रूम। ये भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, तो हमारा जो अच्छा एक्सप्रेशन जाएगा वो हो जाएगा देयर इज नो रूम। हिंदी अर्थ वही है, यहाँ कोई स्थान नहीं है इन दिस कंपार्टमेंट, इस कंपार्टमेंट में। डन है। फिर 6 नंबर आते हैं मिल्क एंड सोडा आर आ रिफ्रेशिंग ड्रिंक। तो यहाँ पे ड्रिंक से पहले ये देखिए आ लिखा है, यानी डिनोटिंग टू आ सिंगल, यानी दोनों मिक्स फॉर्म में आप यूज कर रहे हैं। तो ये आर प्लूरल वर्ब का प्रयोग ना करके यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर है। फिर 7 लिखा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आपको मालूम होना चाहिए कि जब हम इस प्लूरल का यूज करते हैं यूनाइटेड का, तो हम USA ना लिख करके द USA। ठीक है, तो प्लूरल वाले कंडीशन पर हमारा जो यूज होगा वो हो जाएगा द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। भले ही इसमें ऐसा आया हुआ है, लेकिन डिनोटिंग टू अ सिंगल कंट्री, देखिए लिखा हुआ है, तो इसलिए जो वर्ब है वो आपकी सिंगुलर होगी, यानी हैज। तो हैज अ बिग आर्मी। ओके, डन है। फिर लिखा आई एम लिविंग इन बॉम्बे फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। अगेन वही एग्जाम्पल हमने कि जब ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो और सिंस और फॉर का प्रयोग किया हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ना करके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में करते हैं, और आई के साथ आपका हैव और फिर आपका BWN बीन, यानी आई हैव बीन लिविंग इन बॉम्बे फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। ठीक है, पिछले 10 साल से मैं रह रहा हूं। अब आपको दिख रहा होगा आई हैव बीन लिविंग इन बॉम्बे फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। ओके, डन है। चलिए 9 नंबर पे आ जाते हैं। लिखा है हु हैड डिस्कवर्ड द स्टीम इंजन। अगेन ये भी एग्जाम्पल हो चुका है कि जब हम किसी वस्तु का निर्माण करते हैं तो वहां डिस्कवर्ड का प्रयोग ना करके इन्वेंटेड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हु हैज इन्वेंटेड, किसने आविष्कार किया है द स्टीम इंजन, भाप के इंजन का। और ये डिस्कवर्ड शब्द जो है जिसका अर्थ होता है खोज निकालना, अर्थात जो चीज पहले से एग्जिस्टेड होती है और उसके बारे में फाइंडिंग की जाती है तो वहां पर डिस्कवर्ड लगाया जाता है, जैसे डिस्कवर्ड इंडिया। ठीक है, डिस्कवर्ड अमेरिका। 10th एग्जाम्पल ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। ये हमेशा सिंगुलर को शो करते हैं, भले ही ऑफ के बाद प्लूरल आपका नाउन हो या प्रोनाउन हो, लेकिन ये ऑफ से पहले वाला सिंगुलर सब्जेक्ट के आधार पे यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, यानी ईच ऑफ द बॉयज वॉज रिवार्डेड, प्रत्येक लड़के को इनाम दिया गया। डन है। चलिए फिर 11 नंबर पे ब्रेड एंड बटर। अभी एग्जाम्पल हमने किया था मिल्क एंड सोडा, मिल करके एक कंबाइंड फॉर्म में एक आपका ड्रिंक क्रिएट करते हैं। उसी तरह से ब्रेड एंड बटर कंबाइंड फॉर्म में एक आपका ब्रेकफास्ट क्रिएट करते हैं, तो वो हमारा सिंगुलर वर्ब को शो करेगा। तो लगा देंगे एज कि ब्रेड एंड बटर जो है एक आइडियल है फॉर ब्रेकफास्ट के लिए। फिर 12 में आए वाई यू डिड नॉट आंसर माई लेटर। चूंकि WH वर्ड से स्टार्ट है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इसके स्ट्रक्चर की हम बात करें, जैसा कि यहाँ पे डिस्कस हो चुका है, वो ये है कि WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, यानी हो जाएगा वाई डिड। अब चूंकि नॉट भी लगा है तो वाई डिडेंट आप कंबाइंडली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या वाई डिड यू नॉट सेपरेट इस्तेमाल करेंगे। तो फिलहाल कंबाइंड है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में है, तो इसको लिखने दीजिए। तो लिखा जाएगा WH वर्ड में वाई डिडेंट यू, और चूंकि डिड लगा हुआ है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आंसर अपनी जगह सही है, माई लेटर। ठीक है। फिर 13 पे आते हैं नीदर ऑफ द टू ब्रदर्स आर। अगेन सेम एग्जाम्पल जैसा हमने यहाँ पढ़ा
ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के साथ या नीदर के साथ हम लोग जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे तो यहाँ सिंगुलर आ जाएगा। नीदर ऑफ द टू ब्रदर्स इज मैरिड। क्लियर है? फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं ले। तो आपको दो वर्ड पे ध्यान होना चाहिए। एक होता है लाई, मतलब झूठ बोलना, जिसकी सेकंड फॉर्म होगी लाइड। एक होता है लाई, लाई मतलब लेटना, जिसकी सेकंड फॉर्म ले और लेन होती है। तीसरा होता है आपका ले, ले मतलब होता है लेटाना और जिसकी सेकंड फॉर्म LAID, जैसे सेड का SAID होता है वैसे आपका यहाँ हो जाएगा। तो फिलहाल इन दोनों के मीनिंग में देखना है कि हमें लेटना वर्ड है, लिटाना वर्ड है। तो यू हैव हाई टेम्परेचर, तुम्हें तेज बुखार है। तो तुम्हें तेज बुखार है तो तुम लेट जाओ, और लेट जाने की जो स्पेलिंग होगी वो हमारी होगी ये लाई डाउन। ठीक है? अगर हम किसी चीज़ को रखते हैं या लिटाते हैं तब कंडीशन पे हम ले डाउन का प्रयोग करेंगे। डन है? 15 पे आते हैं। तो लिखा है द पुअर्स द रिचेस। ऑलरेडी मेंशन हो चुका है कि जब हम एडजेक्टिव से पहले द लगा देते हैं तो वह आपका कॉमन नाउन हो जाता है और प्लूरल कॉमन नाउन। तो इस प्लूरल की वजह से अलग से हमें एस लगाने की जरूरत नहीं है। यानी द पुअर का मतलब ही हो गया गरीब लोग। तो गरीब लोग से दैट कहते हैं, द रिचेस अलग अर्थ हो गया, तो इसमें से भी एस हटा देंगे तो हो जाएगा द रिच, अर्थात अमीर लोग आर हैप्पी, खुश हैं। ओके, क्लियर हो गई हिंदी? तो आपको इन दोनों में ही हमारा प्लूरल जो लगाया गया है एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाएगा, वो द ही शब्द जो है वो प्लूरल फॉर्म का प्रयोग करेगा। यानी एडजेक्टिव से पहले द लगा करके आपका प्लूरल का कॉमन नाउन बन जाता है। ठीक है? 16 लिखा है ही इज इन दिस स्कूल फॉर 2 years। वह इस स्कूल में 2 साल से है। तो सेम एग्जाम्पल है कि निश्चित समय से कोई काम चला आ रहा है तो या तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में होगा या परफेक्ट कंटिन्यूअस। चूँकि सेंटेंस के भाव में देखें कि वह जो है इस स्कूल में 2 साल से है, तो इस कंडीशन पे हम जो है ही सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ हैज, और चूँकि वर्ब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा बीन। तो ही हैज़ बीन, वह है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है और ये आपका यहाँ पर मेन वर्ब है, जिसका एक डिस्कशन अलग से वीडियो में किया जा चुका है। ठीक है? तो ही हैज़ बीन इन दिस स्कूल फॉर 2 years। डन है? फिर 17 पे आते हैं। ही पास्ट, इस पे भी एग्जाम्पल हो चुका है कि आपके 2 वर्ड है। एक होता है आपका PASS पास, ठीक है, और एक होता है आपका PAST। ठीक है? तो इन दोनों पे ध्यान ये हमें देना है कि ही पास्ट तो ये गलत है, जबकि पास किया शब्द होना चाहिए तो एग्जाम्पल हो जाएगा पास्ड। तो ही पास्ड हिज एग्जामिनेशन लास्ट ईयर। ठीक है? उसने एग्जामिनेशन लास्ट ईयर को पास किया। ओके, क्लियर है? चलिए फिर 18 पे आते हैं। तो लिखा है दो ही इज पुअर, यद्यपि वह गरीब है, यट, क्योंकि दो के साथ जो कॉम्बिनेशन जाएगा वो हमारा YET यट को जाएगा, ना कि बट को। तो दो ही इज पुअर, यद्यपि वह गरीब है, यट फिर भी ही इज हैप्पी, वह खुश है। ओके, क्लियर है? चलिए 19 नंबर पे, इट इज आई, यह मैं हूँ, हु इज गोइंग टू मद्रास, जो मद्रास जा रहा हूँ। तो इम्प्रूवमेंट क्या होगा कि ये रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो भी सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब आएगी। तो यानी कि आई के साथ हम इज का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि हम किसका करेंगे? एम। तो इट इज आई, या मैं हूँ, हु एम गोइंग टू मद्रास। हालांकि बोलने में एक फ्लो थोड़ा सा आपको डिफर लगेगा, मगर इसी वजह से एग्जाम्पल दिया जाता है कि मोस्टली बच्चे जो है इसको समझ नहीं पाते हैं और गलत कर देते हैं। तो इस पे अवेयरनेस आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच से ही हो पाएगी। तो प्रैक्टिस बनाए रखिए। फिर 20 नंबर,
लिखा है ही कट द एप्पल बाय अ न्यू नाइफ। तो आपको मालूम होना चाहिए कि वस्तु द्वारा जब भी काम होगा तो हम विद का प्रयोग करेंगे और व्यक्ति द्वारा काम होता तो हम बाय का प्रयोग करते हैं। फिलहाल वस्तु यानी नाइफ का यूज किया गया और नाइफ के द्वारा एप्पल को कट किया जा रहा है, तो उस कंडीशन पे आपका यहाँ पर विद का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अगर बाय अ पर्सन मतलब पर्सन का प्रयोग होता तो बाय का यूज करते हैं। ओके, क्लियर है। तो इस तरह के ये जो प्रीवियस पेपर के एग्जाम्पल्स हैं, देखिए इसमें आप टेंस के ऊपर देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल बताए गए, तो अच्छे से आप समझिए और अपने आप को इम्प्रूवमेंट करिए। और जो भी आपकी क्वेरी है वो आप कमेंट बॉक्स में देंगे और जिनको एक कलेक्ट फॉर्म में एक अलग से वीडियो में आपको बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।